इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की आत्मीय शुभकामनाएं। पूरे नगर पर बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। दोस्तों, 26 अक्टूबर सोमवार के सुबह 9 बजे तक दशमी तिथि रहेगी। इसके पश्चात एकादशी लग जाएगी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत भारत में विलय करने पर सहमति दी थी। इसी दिन 1980 में स्वाधीनता संग्राम सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का भी जन्म हुआ था। आइए अब आपको ले चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। अभय न्यूज के दर्शकों के प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। हम अपने दर्शकों के घर तक पहुंचते हैं और उन्हें सम्मानित भी करते हैं। हमारी यह परंपरा कायम है। रविवार को हमारी टीम टॉप फैन रवि प्रजापति के लालबाई फूलबाई मार्ग स्थित निवास पर अकस्मात पहुंची। रवि प्रजापति हमें घर पर नहीं मिल सके। हमारी टीम ने प्रतिनिधि के रूप में उनके छोटे भाई शुभम को सम्मानित कर सरप्राइज गिफ्ट प्रदान किया। दोस्तों, अभय न्यूज़ का बुलेटिन लगातार शेयर करते रहें। हमारा वादा है, एक दिन हमारी टीम आपके दरवाजे पर भी ठीक इसी तरह दस्तक देगी। नमस्कार, हम लोग अभय न्यूज़ से आए थे जी। रवि प्रजापति जी से मिलना था। आप? रवि प्रजापति जी तो बाहर गए, मैं उनका छोटा भाई। अच्छा, ये एक गिफ्ट है अब अभय न्यूज़ की तरफ से। एक्चुअली रवि प्रजापति जी हमारी टॉप फैन की लिस्ट में आज आए हैं। वो हमारी न्यूज़ को हमेशा शेयर और लाइक करते हैं। आज उनकी गैर मौजूदगी में आप बताएं कि अभय न्यूज़ कैसा है और दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें। बहुत बढ़िया न्यूज़ है और हम सब पूरे परिवार मिलके साथ में हम देखते हैं न्यूज़ और 8 बजे का इंतज़ार होता है सब केवल कि न्यूज़ कब स्टार्ट हो। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सब मिलकर देखें और अच्छे पूरे उज्जैन की पूरी बुलेटिन आपको पता चल जाती है दिन भर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए थे रवि प्रजापति जी के यहाँ लालबाई फुलबाई मार्ग पे। वो हमारी टॉप फैन की लिस्ट में थे। हम उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से लेके आए थे, लेकिन वो घर पे नहीं मिले। उनके ब्रदर मिले, शुभम जी, और उनका पूरा परिवार ही इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से देखता है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप भी इसे न्यूज़ को देखें, लाइक्स करें, कमेंट करें, ताकि हमारी पूरी टीम आपके दरवाजे पे भी एक दिन आए। मित्रों, दशहरा महापर्व के बुलेटिन की शुरुआत बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन के साथ करते हैं। भले ही कोरोना संक्रमण काल चल रहा हो, लेकिन हमारे शहर में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं परंपराएं। इन परंपराओं का निर्वहन हमारे लिए आपदा से भी बड़ा होता है। शायद हमारा विश्वास हमें आपदा के बीच भी उत्सव मनाने की हिम्मत देता है। रविवार को आस्था के प्रतीक भगवान महाकालेश्वर की सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर दशहरा मैदान तक पहुंची। सवारी के आरंभ होने का समय शाम 4 बजे का निर्धारित था। तब अंदाज़ा लगाया गया कि हर साल की तरह ही शाम 6 बजे तक बाबा महाकाल की पालकी दशहरा मैदान पर पहुंचेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। महज आधे घंटे में नॉन स्टॉप भगवान महाकाल की पालकी दशहरा मैदान पर पहुंच गई और यहां से महज आधे घंटे में ही वापस मंदिर तक पहुंची। भले ही कोरोना का संक्रमण काल हो, लेकिन बात जब महाकाल की हो तो कोरोना संक्रमण और मृत्यु का भय सभी स्वतः दूर चले जाते हैं। महाकालेश्वर के स्वरूप की एक झलक निहारने के लिए सड़कों पर खूब भीड़ जुटी। लोगों ने जयकारे लगाए, दोनों हाथ उठाकर बाबा का अभिवादन किया। देखिए, आज दशहरे के दिन जो उज्जैन की बहुत प्राचीन परंपरा है, जिसमें बाबा महाकाल की सवारी खासतौर पर नए शहर में आती है और दशहरे मैदान में आकर सभी के पेट के साथ में उसकी पूजा करी जाती है। तो आज उसी परंपरा का निर्वहन मेरे द्वारा किया गया है पूरे ज़िले के प्रतिनिधि के तौर पर। और चूँकि इस बार कोरोना संबंधित सरकारी गाइडलाइंस भी थी, तो उनका पालन करते हुए इसको हम लोगों ने किसी चल समारोह का रूप ना देते हुए केवल जो मात्र पालकी थी और उसके साथ में जो शासकीय व्यवस्था थी उसी को रखा है। और इस संबंध में सभी उज्जैन वासियों ने हमको एक बार फिर से सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और इस परंपरा का पालन करने के बाद में मुझे लगता है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा से ही उज्जैन के ऊपर रहा है, लेकिन अब ये आशीर्वाद कोरोना से मुक्ति के रूप में भी बहुत जल्दी प्रकट होगा और पूरी तरीके से कोरोना यहाँ से खत्म होगा।
अभय न्यूज के बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। यहाँ एक ही छत के नीचे आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉपर आर्ट, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, 100% नेचुरल गोल्ड लुक ज्वेलरी, बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। हमारा पता है सात मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। दोस्तों, आज दशहरे का महापर्व है। आमतौर पर दशहरे पर रावण के पुतले को बुराई का प्रतीक मानकर हमारे शहर उज्जैन में लगातार 3 दिन तक अलग अलग जगहों पर उसका पुतला जलाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से दशहरा मैदान और कार्तिक मेला मैदान पर प्रतीकात्मक रूप में ही रावण के छोटे पुतले बनाकर उनका दहन किया गया। आम शहरियों को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। क्या आप जानते हैं, हमारे शहर उज्जैन से सटे एक गांव में रावण का पूजन भी होता है। इस गांव में रावण का मंदिर भी है। चैत्र मास के दशहरे पर्व पर यहाँ मेला भी लगता है और हजारों लोगों की भीड़ भी जुटती है। जी हाँ, उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड पर चिकली गांव में यह आयोजन होता है। चिकली के ग्रामीण बताते हैं, कई पीढ़ियों से उनके गांव में रावण की प्रतिमा के पूजन की परंपरा है। ग्रामीण यह भी बताते हैं कि एक बार गांव में रावण की प्रतिमा का पूजन नहीं होने से पूरा गांव आग की चपेट में आ गया था। इसके बाद से ही हर साल रावण की प्रतिमा का पूजन यहां की नियमित परंपरा बन गया है। लोग यहां मन्नत भी करते हैं और मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा भी चढ़ाने पहुंचते हैं। यहाँ पे रावण का मंदिर है। यहाँ रामनवमी पे मेला भराता है और यहाँ रावण की लोग मान्यता करते हैं, मानते हैं। उनकी मान्यता पूर्ति होती है। लोग 51 नारियल चढ़ाते हैं। जो भी आप मनोकामना पूर्ण होती है। मक्सी रोड पर रविवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में महिला की मौत होने के बाद काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। महिला का शव सड़क पर रखकर परिवार के लोगों और परिचितों ने चक्का जाम कर दिया। पवासा थाने का घेराव किया गया। चक्का जाम में शामिल कुछ उत्पातियों ने जाम में फंसी गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। 2 गाड़ियों के कांच फूटे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस अधिकारी किसी तरह परिजनों को समझाइश देकर शांत करने में कामयाब रहे। इन्होंने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृत महिला का नाम शैतान बाई पति भगवान सिंह, उम्र 39 साल है। पंड्याखेड़ी में रहने वाली शैतान बाई पति की मोटरसाइकिल पर बैठकर हरसोदन गांव जा रही थी। पवासा में आरओ वाटर कैन की लोडिंग गाड़ी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घायल महिला को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन महिला का शव लेकर पवासा थाने पहुंच गए और यहां आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करने लगे। थाने के बाहर नारेबाजी की गई। सड़क पर लाश रखकर जाम लगा दिया। 2 गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। एसडीएम जगदीश मेहरा और सीएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा भी यहां पहुंच गए थे। इन्होंने महिला के परिजनों से बात की। चक्का जाम करने वालों की भीड़ में शामिल कुछ लोग शराब के नशे में भी धुत थे। पुलिस अधिकारियों की समझाइश भी इनके सिर के ऊपर से जा रही थी। काफ़ी देर मशक्कत हुई। इसके बाद खुद सीएसपी ने ही अपनी गाड़ी से शव को जिला अस्पताल तक पहुंचवाया। पवासा थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम की माने तो इस पूरे घटनाक्रम में 3 केस दर्ज किए गए हैं। दुर्घटना के केस में लोडिंग वाहन चालक के खिलाफ, चक्का जाम और पथराव के 2 अलग अलग केस में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल को आत्महत्या के लिए बाध्य कर देने वाले जोन क्रमांक 3 के इंजीनियर संजय खुजनेरी और नरेश जैन पर एक और गाज गिरी है। दोनों ही इंजीनियर्स पर प्रकरण दर्ज होने और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब दोनों को नगर निगम की सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। संभागायुक्त और नगर निगम के प्रशासक आनंद शर्मा के निर्देश पर गठित की गई तकनीकी अधिकारियों की कमेटी ने इन दोनों ही इंजीनियर्स के काम में गंभीर त्रुटियां पाई हैं।
इसी कमेटी की सिफारिश पर दोनों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। इन दोनों ही इंजीनियर्स ने ठेकेदार शुभम खंडेलवाल का ठेके का बिल पास करने के एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। नरेश जैन, संजय खुजनेरी और ठेकेदार तन्मय उर्फ चीनू वधेका की प्रताड़ना से तंग आकर ही शुभम खंडेलवाल ने आत्महत्या कर ली थी। हम में से कई शहरी कई सारे कामों के लिए नगर निगम, पुलिस, स्मार्ट सिटी कंपनी या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बाट जोहते हैं। कब योजना आएगी, कब रुपए मंजूर होंगे, कब हमें सौगात मिलेगी। इन सभी से आगे समाज का एक ऐसा भी तबका है जो खुद के लिए खुद वाली थ्योरी में विश्वास रखता है। हमारे शहर उज्जैन के मुसद्दीपुरा इलाके के व्यापारियों ने ऐसी ही एक मिसाल कायम की है। इस बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। बजाय पुलिस या नगर निगम के चक्कर लगाने के, इस बाज़ार के व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही पूरे बाज़ार में CCTV कैमरे लगवाने का प्रण लिया। इस काम के लिए फंड जुटाने का इनका तरीका भी अनूठा था। मुसद्दीपुरा में कारोबारियों ने कपड़ों का व्यापार मेला आयोजित किया। इस मेले में आने वाले ग्राहकों के लिए कूपन के जरिए बम्पर इनाम योजना को लागू किया। इस स्कीम से मेला खूब चला। इसके साथ ही व्यापारियों के एसोसिएशन को 3 लाख रुपए से ज़्यादा का मुनाफा भी हुआ। इसी रकम को खर्च कर मुसद्दीपुरा में क्लोज सर्किट कैमरा लगवाए गए हैं। इनकी सेटिंग भी इस तरह से की गई है कि बाजार की प्रत्येक दुकान का अगला हिस्सा कैमरे में कवर हो सके। रविवार को SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने इन कैमरों का लोकार्पण किया। ये सुरक्षा की डस्टीज है। मुसद्दीपुरे में जो एक फंड बचा था व्यापार मेले का, और व्यापारी के सब सहयोग से 16 कैमरे CC कैमरे मेगापिक्सल के लगाए हैं, जिससे चोरी और रात भी जो सुरक्षा अधिक हो सके उसके लिए कैमरे की व्यवस्था की गई। एक सामुदायिक पुलिसिंग जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और आज का समय की मांग है, और निश्चित तौर पर मुसद्दीपुरा जो व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिसिंग के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से जो CCTV कैमरों का जो मॉडर्न टेक्निक है उसका उपयोग करते हुए सुरक्षा के लिए एक जो पहल की है, ये सराहनीय पहल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की पहल बाकी व्यापारिक और सामाजिक संगठनों द्वारा होगी, और मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब लोगों के साथ से, आप सब लोगों के सहयोग से उज्जैन को एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। हमारी पुलिस इसके लिए पूरी तत्पर रहेगी। क्लोज सर्किट कैमरे हमारे लिए कितने कारगर हो सकते हैं, इसके 2 उदाहरण भी आपको लगे हाथ दिखा ही देते हैं। शनिवार शाम ही ऋषिनगर कॉलोनी में एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने 65 साल की वृद्ध महिला मंजुलता पति रमेश निगम के गले से सोने की चेन झपट ली। मंजुलता निगम मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही थी। सामने से आ रहा एक मोटरसाइकिल चालक मंजुलता निगम के बिल्कुल नज़दीक से गुजरा और उनके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन खींचकर चंपत हो गया। यह घटना भी क्लोज सर्किट कैमरा में कैद हो गई। अब यही फुटेज आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने में अहम साबित होगी। दूसरा घटनाक्रम इंदौर रोड पर वृंदावन धाम कॉलोनी का है। नागजिरी में रहने वाले 78 साल उम्र के वृद्ध रामलाल पिता जगन्नाथ मोपेड पर सवार होकर नानाखेड़ा की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ा और उनकी मोपेड सीधे डिवाइडर रेलिंग से जाकर टकरा गई। इस दुर्घटना में रामलाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटनाक्रम भी क्लोज सर्किट कैमरा में कैद हो गया। इससे पुलिस को इस दुर्घटना की हकीकत समझ आ सकी। CCTV में कैद एक और तीसरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। नगरकोट के पिछले हिस्से में बसी कॉलोनी में रहने वाले दीपक कुमावत के घर में घुसकर एक अज्ञात शख्स मोबाइल फ़ोन चुराकर चंपत हो गया। इस वक्त दीपक कुमावत के घर में केवल उनकी माताजी ही मौजूद थी। जिस शख्स ने चोरी की यह वारदात की, उसका हुलिया भी CCTV में कैद हो गया। अब इसी फुटेज से चिमनगंज मंडी पुलिस इस आरोपी की पहचान में जुटी है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं RK क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह शहर को आवारा मवेशियों से मुक्त करने के लिए 27 अक्टूबर मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पशुपालकों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में शहरी क्षेत्र के सभी पशुपालकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सावेर रोड पर अलगधाम में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़कर यहां नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने से पूर्व मंगलवार दोपहर को दुकानदारों और आसपास के रहवासियों के सुझाव जानने के लिए शिविर लगाया जाएगा। विनोद मिल की चाल में दुर्गा उत्सव के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। झगड़े में एक महिला को सिर में चोट भी आई। मामले में देवास गेट पुलिस ने विकास लोधी की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। 26 अक्टूबर सोमवार के लिए राज्य शासन ने दशहरे का अवकाश घोषित किया हुआ है।
राज्य शासन का नया फैसला है कि 26 अक्टूबर सोमवार को शासकीय कार्यालयों के साथ ही बैंकों का भी अवकाश रहेगा। सेंट पॉल स्कूल के पास रतन एवेन्यू में रहने वाले ब्रिजेश सिंह बैस की 2 मंजिला मकान में बीती रात आग लग गई। आगजनी की यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। आगजनी में 2 वाहनों सहित पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। कानीपुरा रोड पर वेयर हाउस के पास सड़क दुर्घटना में फ्रीगंज निवासी प्रेम नारायण के पिता रामचंद्र उम्र 51 साल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इस मामले में चिमनगंज मंडी पुलिस ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दोस्तों, अभय न्यूज का बुलेटिन यदि आपको पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।